नमस्कार, मैं जतिन आप सबका स्वागत करता हूँ पहरेदार भारत न्यूज़ पर। तो इस वक्त हम मौजूद हैं सिरसा के वार्ड नंबर 6 में। आपको बता दूं कि सिरसा में नगर निकाय के चुनावों का जो बिगुल है वो बज चुका है और इस वक्त हम मौजूद है वार्ड नंबर 6 में गोपीनाथ सैनी जी के साथ और ममता सैनी जो पार्षद थी। तो आइए करते हैं उनसे बातचीत और जानते हैं उनकी चुनावों को लेकर क्या प्रतिक्रिया रहेगी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे आपके बारे में और चुनाव में आपका अभी तक का कैसा अनुभव रहा है? मैं सबसे पहले पहरा भारत न्यूज़ चैनल को बधाई देता हूँ, क्योंकि वार्ड नंबर 6 के अंदर आपने पहले भी हमारा इंटरव्यू लिया था जी, और हमेशा आपने कहीं पे भी कोई कमी आई है उसको गिनवाने का काम किया है। जी, लेकिन आपकी मदद से हमने वार्ड नंबर 6 के अंदर बहुत से ऐसे कार्य किए हैं जो भी अनोखे थे। जी, जैसे भगत सिंह कॉलोनी के अंदर काफ़ी समय से जो पानी की समस्या थी, जी, 35 सालों से जहाँ पानी की पाइपलाइन नहीं थी, वो पानी की पाइपलाइन डलवाने का कार्य किया। सीवरेज की समस्या थी, सड़कों की व्यवस्था थी, वो सारे करवाने का कार्य किया। जैसे कोर्ट कॉलोनी के अंदर बहुत से यानी 20 सालों से 2002 के बाद यदि किसी ने कार्य किया तो वो वार्ड नंबर 6 से पार्षद ममता सैनी जी के। जी, ममता सैनी जी के नेतृत्व में कोर्ट कॉलोनी के अंदर अनेक सी ऐसी परियोजना, ऐसी गलियाँ, डॉक्टर तलवार की बैक साइड आज तक पानी की कोई पाइपलाइन नहीं थी, जी, लेकिन वो पानी की पाइपलाइन डाली गई, सड़कों की व्यवस्था की गई, सफाई की व्यवस्था की गई और साथ के साथ जो टाउन पार्क के अंदर अनेक जैसे झूले लगाए गए हैं, हुँ, सीटिंग बेंच है, जी, घासों का प्रबंध किया गया है। जी, ऐसे कार्य हमने किए। साथ के साथ जो एक अनोखा कार्य था, जो सालासर मंदिर का तोरण द्वार, जी, जी, जो मालगुदाम रोड से लेके सालासर मंदिर तक की सड़क का निर्माण कार्य है, वो मैडम के नेतृत्व में हुआ था जी। और एक भव्य तोरण द्वार सालासर मंदिर का बनवाया गया था। तो इस बार नगर निकाय के चुनाव में आपका क्या एजेंडा रहेगा? अब की हमारा एजेंडा है, मेरी जो कॉलोनी है वो अनअप्रूव्ड कॉलोनी है जी, और लोगों का आशीर्वाद रहा। ल- ये मेरी कॉलोनी के लिए मैं गिफ्ट देना चाहूंगा। इसको लाल डोरे में डालकर लोगों को रजिस्ट्री करवाने का कार्य जी, करवाएंगे सीएम साहब से मिलकर और जल्द से जल्द, क्योंकि मेरा लास्ट स्टेज पर है ये जी, जी, कार्य। लगभग इसको अप्रूव्ड करवा चुका हूँ शास्त्री नगर के नाम से और एक बार फिर पब्लिक ने मेरा साथ दिया जी, तो एक अनोखा गिफ्ट मैं पब्लिक को दूंगा, क्योंकि एक सर जो वार्ड नंबर 6 है लोग देखने आएंगे, जी, क्योंकि एक ऐसा कार्य करने जा रहे हैं सबसे सुंदर वार्ड नंबर 6 दिखे। जी। आप वार्ड में जा रहे हैं तो ऐसी जनता की कौन-सी समस्याएँ हैं जो ज़्यादा सुनने को मिल रही हैं? हमें तो ऐसी कोई समस्या ही नहीं सुनने को मिल रही, अच्छा, क्योंकि समस्या होगी तो सुनने के लिए मिलेगी। लोगों की समस्या से पहले ही हमने उस समस्या को खत्म करवाने का कार्य किया। अभी तक मेरे वार्ड नंबर 6 से अभी जो लगता एरिया, जो अभी मेरे साथ जो जुड़ा है नया एरिया, जी, उसमें बहुत सी ऐसी समस्या है। सीवरेज की है, पानी की पाइपलाइन नहीं है, कहीं पानी गंदा आ रहा है, सड़कें टूटी पड़ी है, सड़कों की व्यवस्था नहीं है। जी, जो लगे अभी जो नया साथ मेरे लगा है, वो उस समस्या को हम दूर करेंगे जी। और वहाँ जो हमने पूर्व में मेरे वार्ड के अंदर जो एरिया था, उनमें जब समस्या नहीं आने दी तो नए एरिया में भी नहीं आने देंगे। पहले आपकी वाइफ़ एमसी थी तो आपने उनके साथ कार्य किया था। बिल्कुल। तो चुनाव प्रचार में आपका अनुभव कैसा रहा? बिल्कुल पॉजिटिव व्यू रहा, लोगों का भरपूर साथ मिला और आगे भी मिलेगा, जी। आगे भी मिलेगा। आप कौन-सी पार्टी से चुनाव इस बार लड़ना चाहेंगे? अभी 36 बिरादरी के साथ। छत्तीस बिरादरी के साथ। बिल्कुल। ठीक है। बेरोज़गार की जो समस्या है, जो देश में बहुत तेज़ी से फैल रही है, उस समस्या को लेकर आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? हमारे हरियाणा प्रदेश के सीएम नायब सैनी ने जी, और नायब सैनी ने हमेशा हरियाणा के लोगों के लिए बेरोजगार को खत्म करने के लिए एक नया जो सीईटी जी, जी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का जी, प्रबंध किया है, जो इसको जल्दी क्लियर करता है, वो तुरंत प्रभाव से वो नौकरी करता है। और जब सीएम नायब सैनी ने जी, हरियाणा की मुख्यमंत्री की ओथ ली थी, जी, तो सबसे पहले उनका एक सपना था बेरोजगारी को खत्म करना
और 2.5 से लेके 3 लाख तक के बच्चों को उन्होंने तुरंत प्रभाव से नौकरी देने का कार्य किया। बेरोजगारी तो मैं जो बच्चे बाहर जाने का सपना देख रहे हैं, जो बच्चे कहते हैं अभी हमने विदेश जाना है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, आप विदेश से ज्यादा अच्छा अपने घर में कमा सकते हो। अपने बिजनेस, यदि आप हाथ का हुनर से मिस्त्री बन सकते हो तो आप सिरसा में भी रह के बहुत सी कमाई कर सकते हो। आपने अभी बात की आज के जो युवा हैं वो ज्यादा से ज्यादा विदेश जाने को भाग रहे हैं, तो आज के युवाओं को राजनीति से जोड़ने का आप कैसा प्रयास करेंगे? बिल्कुल राजनीति से जुड़ना चाहिए, और राजनीतिक कोई ऐसा स्टेज नहीं है कि जिससे हमें रोजी रोटी मिल सके, लेकिन मैं युवाओं को प्रेरणा ये देता हूँ कि वो ज्यादा से ज्यादा हाथ के कारीगर बने। हाथ के कारीगर बनेंगे तो वो जल्द ही अपने घर को भी स्टैंड कर सकते हैं, परिवार को भी स्टैंड कर सकते हैं, क्योंकि वो ये एक ऐसा मौका है जो कभी नहीं, हम कभी भी मार नहीं खा सकते। जी। नमस्कार मैम। नमस्कार इस जी। बार आपके पति चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? मेरा ये मानना है, जब आज तक हमने 3 साल की जो कार्यकाल अवधि थी हमारी एमसी की, हमने जितना भी प्रयत्न किया है, निस्वार्थ भावना से जितना भी कार्य हमारे वार्ड में किया है, उससे भी दुगना तिगुना हम करना चाहेंगे। जैसे उन्होंने मेरे साथ कंधे से कंधे से मिला कर दिया है, वैसे ही सेम मैं इनके साथ भी जितना भी हो सकेगा, भाई मेरे जितना भी है भाई इससे डबल मैं करना चाहूंगी। अगर सर आप इस बार चुनाव जीतते हैं तो पहले 100 दिनों में ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो हमें देखने को मिलेंगे? बिल्कुल, आपने देखा होगा सागवान चौक से लेके डीएमसी हॉस्पिटल तक एक यातायात व्यवस्था बिगड़ी हुई है। लोग जो अतिक्रमण कर रहे हैं, लोगों ने अतिक्रमण करके गाड़ियां यहाँ इधर उधर लगा रखी है। कम से कम 200 फुट की चौड़ी सड़क है, बीच में एक फुटपाथ बनाकर उसको भव्य तरीके से लोग देखे उस रोड को, उस रोड का निर्माण उस 100 दिन के अंदर किया जाएगा। साथ के साथ जो शास्त्री कॉलोनी है जो अभी जुड़ी है, उस शास्त्री कॉलोनी के अंदर जो पानी की व्यवस्था है, मेरे ओथ लेने से पहले वहां कार्य चालू करवा दूंगा मैं। इतना आपके चैनल के माध्यम से बताता हूँ, यदि पब्लिक ने मुझे चुना, जिस दिन ओथ लूंगा उस दिन शास्त्री कॉलोनी के अंदर पानी की पाइपलाइन डलवाने का कार्य चालू करवा दिया जाएगा। इस बार चुनाव जीतने की आपकी रणनीति क्या रहेगी? रणनीति तो बहुत सी है, वो तो अब धरातल पे जाएंगे जब पता चले। इस बार जो वार्डबंदी हुई है उसमें जो कुछ इलाके निकाले गए और कुछ इलाके जोड़े गए, तो उसको लेकर क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? भगवान की किस्मत कहूँ या मेरी किस्मत कहूँ, भगवान ने भरपूर मेरा साथ दिया है। जो नई वार्डबंदी हुई है वो बिल्कुल मेरे घर के साथ की हुई है। अच्छा। बिल्कुल मेरे परिवार में हुई है। मेरे साथ जो शास्त्री कॉलोनी है, सुभाष बस्ती है, ये मेरे परिवार के लोग हैं। यहाँ मुझे कुछ ऐसा नहीं लगा भी नई वार्डबंदी हुई है, ये मेरे साथ जुड़ी हुई है और नई वार्डबंदी एकदम ओके हुई है, कोई इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। सिरसा के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे इस चुनावों में? मैं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से एक अपील करना चाहता हूँ, आने वाली 2 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतों का प्रयोग करो और मतों को डालने का काम कीजिए। मैं ये नहीं चाहता, मैं ये आपके न्यूज चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता आप मुझे चुनो या ना चुनो, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति को चुनो जो आपके 24 घंटे आपके काम आए, जो आपके एक फोन पे आपके बीच में आकर खड़ा हो जाए। आप उनके घर जाओ, तुरंत प्रभाव से आपके साइन हो जाए, ना कि वो कोई आपको ऐसे गए चंडीगढ़ गए हुए है, दिल्ली गए हुए है। एक ऐसे व्यक्ति को ना चुनना, सिर्फ जो सुख दुख में आपके साथ आए, कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़े हुए एक ऐसे व्यक्ति को चुनना। बस मैं यही अपील करता हूँ, क्योंकि पार्षद का चुनाव होता है, एक परिवार का चुनाव होता है, एक परिवार के सदस्य का चुनाव होता है। पार्षद का चुनाव, क्योंकि हमने एमएलए एमपी से 5 साल कोई कार्य नहीं लेना, एक एमसी से, एक पार्षद से हमने कार्य लेना है। 5 साल हमने अपने बच्चों के हरियाणा डोमिसाइल बनवाने हैं, 5 साल बच्चों के इनकम सर्टिफिकेट बनवाने हैं, 5 साल परिवार पहचान पत्र बनवाना है, 5 साल आधार कार्ड की जो फॉर्मेट है वो चेंज हो जाते हैं, उन पे साइन करवाने हैं। कहीं ऐसी कोई भूल हो जाए, आपको 5 साल पछताना पड़े, इसलिए एक ऐसे व्यक्ति को चुने जो आपके तुरंत प्रभाव से कार्य करे। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ गोपी सैनी, जो इस बार
वार्ड नंबर 6 से चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। हमने उनके कई विचार सुने, उनकी प्रतिक्रिया सुनी। तो देखते रहिए पहरेदार भारत न्यूज़। धन्यवाद।